हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ बलराम महतो और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला यूनिट। और पहला यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जी हाँ, ये जो लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है। आप लोग क्लास 10 में इसके बारे में बहुत चीज़ पढ़े होंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखें ताकि तुमको समझ में आ जाए कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो नाम से ही पता चला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा, मतलब कि विरामा अवस्था में होगा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम इसको इसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी तो फिजिक्स का ही ब्रांच है, तो बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको बोलेंगे। अब चार्ज जो क्या है तो रेस्ट में है, तो चार्ज को रेस्ट का होने की वजह से हम इसको बोल सकते हैं स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज रेस्ट में है। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाता है चार्ज। अब भाई चार्ज क्या होता है, जानेंगे चार्ज क्या होता है। तो चार्ज होता है, तो चार्ज को डिफाइन करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन आता है व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है? तो चार्ज जो होता है कोई भी मटेरियल का यह एक प्रॉपर्टी है। बोलते हैं क्या, यह मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो एक तरह का फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे या फिर दूसरे पार्टिकल बोल सकते हैं। बोलते हैं क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स टू द अनदर पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कितना सिंपल था। अब जानेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है कूलाम। कूलाम बोल सकते हैं, कूलाम। और हम इसको लिख सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। अगर इसके पूछा जाए कि CGS यूनिट क्या होता है तो क्या हम बोल देंगे भाई, CGS यूनिट ऑफ चार्ज। CGS यूनिट ऑफ चार्ज हो जाता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, ये CGS यूनिट होता है किसका, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का। अगर हम इसका निकालना चाहेंगे डायमेंशंस, तो इसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं, तो जानते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, I क्या है, करंट है। क्यू क्या है, चार्ज है। और टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ से हम क्यू निकाल लेते हैं, तो क्या है, क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा I का जो मेरा करंट है उसका डायमेंशन क्या होता है, उसका डायमेंशन होता है ए, एम्पियर होता है इसका SI यूनिट करंट का, और इसका डायमेंशन भी क्या होता है, ए होता है। और टाइम का हम लोग जानते हैं क्या होता है, टी। तो मेरे पास क्या आ गया, AT। ये मेरा डायमेंशन हुआ किसका, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का। देखो कितना ईजी था, कितना सिंपल है। और यही सब तो एग्जाम में आता है यार, काफ़ी ईजी है, देखो ना। हाँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
हम जानेंगे कि चार्ज जो होता है वो कितने तरह का होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कितने तरह का होते हैं भाई? ये टू तरह का दो तरह का होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, दो तरह का होते हैं। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो होता है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखो यह समझने वाली बात है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है क्या होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज जो होता है हम लोग का डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो डोनर किसको बोलते हैं? जो डोनेट करता है, जो दे सकता है। भाई किसी के पास ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, तब तो वो किसी को दे सकता है। जिसके पास नेगेटिव, जिसके पास नहीं रहेगा वो तो वही ना किसी से लेगा। तो यहाँ से हम देखें जो चार्ज जो होता है कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज कब बोलेंगे। जैसे सपोज माने कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है भाई, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है। अब इसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो पता होना चाहिए कोई भी बॉडी को चार्ज में लाने के लिए सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? तो उसको रबिंग किया जाता है, आपस में रब करते हैं। और रब करने के बाद क्या होता है? तो देखते हैं उसमें क्या होता है, बॉडी में चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। वो बॉडी क्या होता है? आवेशित हो जाता है। जैसे तुम लोग देखा होगा कि जब हम लोग बाल को, सूखे बाल को कोम के साथ ऐसे करते हैं, मतलब ड्राई बाल में जब कोम को मूव करते हैं तो क्या होता है? वो जो कोम जो होता है वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और छोटे छोटे बीट्स को क्या कर लेता है? पेपर के टुकड़े को क्या कर लेता है? तो अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और यहाँ भी देखें, और हम लोग चार्ज को कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि विंटर के सीजन में जब हम लोग क्लोथ क्या करते हैं, जब ओपन करते हैं या फिर जब निकालते हैं बॉडी से, तब हाथ में देखते हैं चट चट की आवाज़ सुनाई देता है। तो वहाँ भी हम लोग क्या देखते हैं? वहाँ भी चार्ज हुआ है, ठीक है। तब आगे आते हैं भाई, ये तो हो गया, इतना हम लोग पढ़ लिए। हम यहाँ पे दो बॉडी का बात कर रहे थे, ये दोनों क्या है? न्यूट्रल है। अब दोनों बॉडी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। चार्ज करने क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों को रब करना पड़ेगा। इसको भी रब कर दें, इसको भी रब कर दें। सपोज इसके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 10 है। इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? तो 10 है। पता है कि चार्ज जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलो गुड। अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग करते हैं इसको देखते हैं क्या कि रब करने के बाद कुछ, सब इसका ए नाम दें, इसका बी नाम दें, कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं ए का वो बी पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई जो है ना कि ए बी पे जाता है, बी वाला भी ए पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि ए का इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चला जा रहा है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स बी पे चला है। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स चला जा रहा है, कहाँ पे? तो ए से बी। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चला गया, तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? पहले से 10 था और 2 आ गया भाई, तो कितना हो गया? मेरे पास यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 10 था, तो दो उधर चला गया था, मेरे पास कितना बचा हुआ है? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन अब बच गए यहाँ पे। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? सिंपल घटा देते हैं, क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 10 था, 2 आ गया तो 12 हो गया। और पहले से प्रोटॉन्स कितना है? और हम जानते हैं कि दोनों में जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? कि जैसे कि किसी को बैलेंस होने के लिए तो प्लस माइनस कट जाता है ना। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे
12 है, तो कितना बचा मेरे पास 2 बचा, लेकिन 2 क्या तो माइनस में बचा। और यहाँ पे कितना हुआ भाई, यहाँ पे कितना बचा 2 प्लस में बचा।